चलो, रिकॉर्डिंग चालू होगी। चलो, ठीक है। सबसे पहले समझो कि लीड क्या होता है। ठीक है, लीड का मतलब क्या होता है, जब आप सामने वाले का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बोले तो क्या, नेम हो सकता है, ठीक है, सेकंड नंबर हो सकता है, ठीक है, नेम हो गया, नंबर हो गया, और सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है आपका ईमेल। ठीक है, अभी के टाइम पे ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये कलेक्ट करने के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं। जैसे क्या, देखो, कोई भी बिजनेस है अगर, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, सर आप ही का ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, एक क्रिएटिव बनाया जहां पे लिख दिया कि फाइंड योर मैच, ठीक है। वहां से वो जा रहा है, एक फॉर्म पे जा रहा है, ठीक है। देखो, ये है क्रिएटिव जो हमने ऐड चलाया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का लीड फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ, क्लिक करते ही फॉर्म खुल जाए, ठीक है। इस फॉर्म में क्या लेता हूँ, मैं नेम ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ लूंगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जिसमें नहीं चाहिए उसे मत लो, ठीक है। उसके अलावा क्या लेना जरूरी है एकदम, हाँ, जीमेल एकदम, एज हो सकता है, और फोन नंबर, लोकेशन, जेंडर, और एक तक गोत्र जो बोलते हैं, ठीक है, कास्ट, वो मतलब इनकी इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, आपके लिए फॉर्म अलग हो सकता है, ठीक है ये। क्या क्या। मैं सिर्फ उन्हीं को बेचूंगा, सही है। ठीक है, ये हो गया। सबमिट में क्लिक करेगा, एक जगह पे जाएगा जहां पे थैंक यू बोल, ठीक है। ये आपका सिंपल लीड फनल ऐड हो जाएगा। जैसे ही इसको रन करोगे ना, आपके पास लीड आना चालू हो जाएगी। एक बार वो आना चालू होगी तो आपके पास डेटा में दिखाएगा लीड कितने रुपए का पड़ रहा है अपने को, ठीक है। जब लीड आएगा तो आपको ये सारा का सारा डेटा आपको एक एक्सेल शीट में मिल जाता है। अब इसके बाद आप कुछ भी करो, जैसे आपने अभी टीडीएस का जो आपने ज्वाइन करा है, आपने नोटिस करा होगा फनल किस टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट बताता हूँ क्या है। सबसे पहला पार्ट होता है, आपको एक ऐड दिखता है, ठीक है। जैसे आपको ऐड दिखता है ना, वो ऐड दिखने के बाद आप क्या करते हो, फॉर्म को भरते हो। उसमें क्या रहता है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और पूछते हैं कि आप पर्टिकुलर क्या हो, बिजनेस ओनर हो, ठीक है, कि क्या हो करके। तो आपके ऑप्शंस भी ना बहुत ज्यादा ऐसे होने चाहिए कि कोई भी आदमी उसको भर सके। जैसे एग्जांपल, मैं लिखता हूँ कि आर यू अ, फिर तीन ऑप्शन देता हूँ, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ठीक है। क्या सबके लिए फॉर्म बराबर है क्या? कौन अटक जाएगा? क्यों अटकेगी? ठीक है, मान लो मैंने ऑप्शन दिया, तीन ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया है मैंने उसको कि आर यू स्टूडेंट, तो कोई भी लड़की आई वो बोली मैं स्टूडेंट हूँ क्या? नहीं। फिर आया बिजनेस प्रोफेशनल, मैं हूँ क्या? नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है कि आर यू हाउस वाइफ, तो वहां पे वो हाँ बोल। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो ना स्टूडेंट है, क्योंकि वो कॉलेज पार कर चुका, ना ही वो बिजनेसमैन है, ना ही वो हाउस वाइफ है, तो है क्या? नॉट वर्किंग, चलो ये भी डाल दिया। आप हमेशा ऐसे ऑप्शन डालो जहां पे आपके यूजर को ना एक आंसर मिले। जैसे क्या, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा कॉलेज पता है किसी को, मैंने बताया भी होगा, एमआईटी। तो ना मैं गया फॉर्म भरने, ठीक है, एमआईटी में गया, वहां पे फॉर्म भरने गया। सिस्टम में बैठा दी, बोला अपना फॉर्म भर दो। मैंने फॉर्म चालू किया, ठीक है। सबसे पहले नाम, कॉलेज वाले पूरा चालू। अब मैं हूँ प्रगति कॉलेज से, ठीक है। अब मैं गया कॉलेज में, क्लिक करा, मैं देख रहा हूँ ना, मैंने वहां पे 850 कॉलेज है, ठीक है। मैं प्रगति ढूंढ रहा हूँ, प्रगति कॉलेज नहीं है। तो मैं गुस्सा आने लग गया कि यार प्रगति कॉलेज नहीं है यार। तो फिर मैं बोला यार कैसे कैसी जगह पे गया हूँ मैं। मैंने, चलो फिर भी ठीक है, फिर मैं ढूंढता हूँ पंडित रविशंकर। अब भाई सना क्या, मैं बोला जा तो नहीं कराऊंगा साले, तुम लोग मेरा नाम नहीं रखे करके। वहां पे एक ऑप्शन था जो मेरे लिए ही था, नहीं, अदर्स, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन भी देना है जो कहीं भी नहीं हो तो कहीं तो फिट हो जाए। ठीक है, कभी भी ऐसे ऑप्शन मत दो जहां पर सामने वाला कंफ्यूज हो जाए अगले स्टेप में जाने के लिए। उससे क्या होगा, क्या पता हो आपका पोटेंशियल बायर हो। जैसे कि अभी मान लो डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, मान लो कोई ऐसा लड़का है जो स्कूल खत्म कर चुका है, जॉब नहीं कर रहा है,
और अभी घर पे तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो ये मेरा पोटेंशियल स्टूडेंट था, लेकिन मैं उसको कैच नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जो फॉर्म बनाया उसमें मेरे ऑप्शन ऐसी थी जिससे कि उसको उसका एक हर्ट हो गया, वो कहीं फिट ही नहीं हो रहा। तो वैसा फॉर्म नहीं बनाई। ठीक है? तो आप जितना बनाओगे वो अच्छे से बनाना, एक अदर्स का ऑप्शन देना हमेशा, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? इसके बाद क्या करा हम लोगों ने, आप लोगों ने देखो फॉर्म वॉर्म भरा और सबमिट करके अपने व्हाट्सएप पे एक लिंक मिली होगी, वहां पे आप जा सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे ना, आपको डेली सुबह क्या है, हमारी टीम बैठती है 10 से लेकर के 6 बजे तक, कॉल करती है। तो आपने ऐसे फॉर्म भरा होगा, आपका जो डेटा है वो एक सीआरएम में जाता है। ठीक है? वहां पे क्या होता है, सीआरएम में आने के बाद वहां से वो कॉल आता है कि हाय, आपने इंक्वायरी करी थी, आप अभी क्या कर रहे हैं करके। फिर वो आपको कहाँ क्या बोलती है, सर एक काम करो, आप डेमो पे आ जाओ। ठीक है? डेमो पे आ जाओ। फिर डेमो से आपको लगा डेमो मुझे समझ में आया फिर आप क्या करते हो, फीस फीस समझते हो। जैसे कुछ पेमेंट करते हो तो आप क्या बोलते हो, क्लास में बैठो। तो ये पूरा पूरा फुल फ्लेजेड फनल है। ठीक है? इसमें से कुछ भी अगर ड्रॉप होता है ना तो दिक्कत है। जैसे एग्जांपल क्या है, अगर मान लो आपको सीधा बोल दे कि हमारा ये कोर्स है, डाटा, कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, आपको छोटा मोटा अमाउंट तो फंसा नहीं रहे, तो आपको समझना तो पड़ेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ। यहीं पे अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट रहता तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं था। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस बहुत ही वाइजली पूछो, ताकि जब आप किसी को कॉल करो तो उनको समझ में। ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, एक रियल एस्टेट का अपन ने काम किया हुआ है। ठीक है? तो रियल एस्टेट के लिए मैंने सिंपल क्या करा, एक क्रिएटिव बनाया, और इसमें लिखा हुआ है कि आप रायपुर रायपुर में रहते हैं और अपने लिए खुद का एक प्लॉट ढूंढ रहे हैं। ठीक है? मात्र 150 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है? ये हिंदी में था। और 150 में कहीं मिलता नहीं है रायपुर में, तो थोड़ा बाहर है लेकिन मिलता है। मतलब समझ रहे हो, एकदम एग्जैक्टली रायपुर के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन है अपने पास ऐसा वाला। तो ये ऐड चला, यहाँ से लोगों ने फॉर्म भरा। अब मुझे बताओ फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए। सबसे पहले क्या पूछेंगे अपन, पहले आ गया नेम। सेकंड नंबर ले लिया हम लोगों ने उनका व्हाट्सएप और फोन नंबर, ये साथ में ले लिया। ठीक है? इसके बाद मैंने एक सवाल पूछा उसको, ऐसे लिखा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। उसको दिए 3 ऑप्शन। प्लॉट देख रहे हो, ठीक है, रो हाउस मतलब क्या होता है, बना बनाया इंडिविजुअल पूरा, मतलब कहीं पे ऐसा ऊपर ऊपर। तीसरा फ्लैट, फ्लैट बोले तो पूरी बिल्डिंग है, एक दे दी। ठीक है? यहाँ पे हमने क्या करा, उसको 3 ऑप्शन दे दिए। अब इन तीन के अलावा हमने उसको कुछ नहीं दिया। क्या रीजन हो सकता है? कंफ्यूज मत हो, दूसरी चीज भाई, मेरे पास यही तो बेचने की है। तुम अगर बोल दो कि मेरे को प्लॉट चाहिए, मुझे घर बना के दो, वैसे तो मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। तो वहां पे मैं अगर क्वेश्चन कम रखता हूँ तो क्या फायदा। मेरे को मेरे हिसाब से लोग मिलेंगे जिनको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है? ये डाल दिया। फिर मैंने क्या करा, एक और क्वेश्चन डाला। उसमें उसको पूछा तेरा बजट कितना। ठीक है? पहला बजट दिया उसको 2 लाख से लेकर के 10 लाख। ठीक है? दूसरा बजट दिया 10 लाख से लेके 20 लाख। अगर मान लो किसी का बजट 1 करोड़ है, तो मैं क्या लिख के दूंगा उसको? समझ में आया? तो वो ऑप्शन कहाँ पे आएगा, ऐसा। हम्म। ये हो गया। ये करने के बाद एक थैंक यू का मैसेज उन्होंने सबमिट करा, थैंक यू, चला। अब जो भी सेल्स पर्सन कॉल करेगा, उसके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन। अगर सीधा लीड भराते तो क्या होता, नाम नंबर देकर छोड़ देता, कुछ समझ में आता है? अभी क्या है देखो, अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मेरा बजट 20 लाख के ऊपर है, तो इससे ना हम लोग किससे कॉल कराएंगे, जो हमारे यहाँ पे थोड़ा एक्सपर्ट है, जो थोड़ा सा क्लोज कर सकता है उसको। क्या? अच्छा, समझ में आ रहा है? अगर मैं कुछ ऐसा करूं, तो मैं 20 लाख वाले को कहाँ पे दूंगा, जो मतलब थोड़ा सा मान के चलो, जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिसकी बातें थोड़ी सी अच्छी है। क्योंकि अगर 20 लाख वाला आदमी है तो वो ऐसी मजाक में तो नहीं करेगा। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि किसी गलत आदमी ने भर दिया हो, लेकिन अगर सही आदमी ने भरा हो तो मोटा पैसा आएगा। तो हम लोगों ने ऐसा रखा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड आती है ना, वो यहाँ पर आती है, सबसे छोटे वाले प्राइस पे। तो मान लो यहाँ पे अगर 50 लीड आई, तो 50 में से 4 से 5 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चनर है, किसके लिए फायदेमंद है, रियल एस्टेट वाले के। तो आपको अपनी बिजनेस के हिसाब से
सामने वाले को क्वेश्चंस देने का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन आपको सिर्फ लीड एड में ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहोगे तो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने लिए लीड एड बना सकते हैं। ठीक है, अगर लीड एड बनाना है अपने को दो तीन चीजें पता होनी। सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, देखो, अगर आपके क्वेश्चन तीन से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तीन से अगर मान लो तीन से ज्यादा है, तो इसमें ना जो रिस्पॉन्स हो थोड़ा कम आता है। क्योंकि बहुत बार आपने क्या होता है, कितना भरवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या आता है, क्वालिटी ऑफ पीपल आता है जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, वही पूरा पूरा फॉर्म को फिल करता है। ठीक है, पहला ये। सेकंड, आपके पास एक चीज होनी चाहिए जिसको अपन बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। कभी भी अगर आप लीड एड चलाते हो, आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा कि जो मैं ऐड चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, इससे जो मैं इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ उससे मेरे को फायदा क्या है। ठीक है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके पास जो क्रिएटिव। क्रिएटिव को वीडियो रखोगे तो अच्छा काम आएगा, डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री वाइज जैसा भी रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाओ अपने पास, पहले फेसबुक को ओपन कर लो। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। ये तू बनाया क्या? देखो भाई, फोटो फोटो काट दिया रे यहाँ से। क्या दोस्ती करो मेरे, छे यार, तुम भूल जाते हो इंटर्न है यहाँ। चलो ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को कैंपेन चलाना है। इस कैंपेन को बोला जाता है लीड एड्स। ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आराम से करना, क्योंकि यही चीज अगर आप यूट्यूब में सीखने जाओगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि उसमें क्या है, बस घसीट देंगे आप लोग। ठीक है, लीड पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, मैनुअली में जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर। ठीक है, सिंपल डालेंगे, लीड कैंपेन का नाम डाल देना और बाकी जो डिटेल्स रहेंगी वो कर देना। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर क्या डालना है अपने को, देखो यहाँ पे आ गए। अगर मुझे लीड में जाना है तो देखो यहाँ पे दिख रहा है इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग क्या करें, फॉर्म के अंदर डेटा भरे, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके पहले मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ जो कि आपको समझे कि वो दिखता किस तरह से। रुको, मैंने फाइल्स रखी हुई हैं अलग से, दिखा देता हूँ। Here। ठीक है, देखो, ठीक है, जैसे ही आप कैंपेन रन करोगे ना तो कुछ इस तरह से आपका डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरा डेटा दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से काम होता है। या ठीक है, ये मैंने क्या किया था, मैंने एक ऐड चलाया था। वहां पे सबसे डिटेल लिया था, जिसमें कि उनको बताना था कि भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर हो, तुमको बेसिक आता है नहीं आता है उस चीज के। ठीक है, ये देखो, ये पूरा कैंपेन है और इसमें टोटल मिला के कितनी लीड्स, अराउंड 120 लोग हैं जिनका डेटा है मेरे पास। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऐड चलाने के बाद डेटा है। डेटा कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा, जो लोग फॉर्म भरेंगे उनकी एक एक आईडी बनती है, वो यहाँ पे दिखती है। फिर मैंने क्या करा, वहां पे देखो डेट अपने आप मिलता है अपने को, ऐड अकाउंट मिल जाता है, कौन सा ऐड अकाउंट यूज हुआ है, ठीक है, कौन सी आईडी पे यूज हुआ है। फिर इसका जो ऐड का नाम है वो था एड्स वीडियो करके था। एड सेट की आईडी रहती वो मिल गई यहाँ पे। एड सेट का नाम क्या रखा है वो यहाँ मिल गया। कैंपेन कौन सा वो यहाँ मिल गया। कैंपेन का नाम क्या लिखा था ये मिल गया। जो अब आप फॉर्म बनाओगे, मान के चलो आपने मल्टीपल फॉर्म बनाए, तो हर फॉर्म की एक आईडी होती है। ठीक है, ये पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ के बाद डेटा, देखो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या ट्रैक होता है कि आपका डेटा कौन से प्लेटफॉर्म से है। ये आपको डालने डलवाने का जरूरत नहीं है, ये आपको
फेसबुक खुद करके देता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सेकंड, ये था मेरा पहला सवाल, आर यू अ, ठीक है। फिर द क्वेश्चन मार्क, देखो क्या क्या रखा है, स्टूडेंट, अदर, ग्रेजुएट, दिख रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था मेरा पहला सवाल। सेकंड मेरा सवाल था, व्हाट इज योर स्किल लेवल इन डिजिटल मार्केटिंग, बिगिनर, आई नो लिटिल बिट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, या बिगिनर, ठीक है, और जस्ट स्टार्टिंग आउट। मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कर रहा हूँ, नया नया हूँ, हो गया। तो मैंने यहाँ से डेटा फिल्टर कर लिया, ईमेल आईडी ले लिया, नाम ले लिया, फोन नंबर ले लिया, और सबसे बेस्ट चीज सिटी ले ली, ठीक है। सिटी लेने का मेरा खुद का पर्सनल मोटिव था, ठीक है। रीजन क्या है, देखो, अगर ये मुंबई से है, कोलकाता से था, कि मेरे को समझ में आया कि भाई डेटा कहाँ जा रहा है, ठीक है। जो लोग डेटा डाल रहे हैं वो लोग है कहाँ पे, देखो, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, तो हर जगह से मेरे पास डेटा आना चालू हो गया, ठीक है। तो इससे समझ में क्या आया कि भाई इन लोगों को मैं टारगेट कर सकूँ। रायपुर के दो थे ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये कौन है, ये वैभव यादव करके है, ये वर्षा मिश्रा मेरी खुद की स्टूडेंट है ये, ठीक है। और ये पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक और रायपुर का कोई तो है, मैं ही हूँ, मैं नहीं भरा था, ठीक है। ठीक है, एक और रायपुर का है, गजेंद्र यादव, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। एक और बताता हूँ, मैंने इसमें रायपुर को हटा के रखा था, फिर भी दो तीन जगह पे वो दिख गया, ठीक है। तो ये डेटा आने के बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई किस एरिया में मेरा जो ऐड है वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इन डेटा से क्या, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इनको कोर्स बेच रहे हैं, इनको ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ फिर थोड़ी सी ईजी हो जाती है। इस तरह से आपको डेटा दिखता है जब आप ऐड चलाते हो तब, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे कैंपेन के ऊपर कि किस तरह दिखने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे हम लोग, हमारे पास आएगा कैंपेन, यहाँ जाने के बाद आ जाएंगे हम लोग, लीड वाला सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। वहां पे आपको कहाँ क्या डालना है, इंस्टेंट फॉर्म डालना, ठीक है। देखो, अगर वेबसाइट पे करोगे तो क्या होगा, यहाँ से वेबसाइट पे जाएगा, वहां पर कोई फॉर्म होगा तो वो फिल करेगा, ठीक है। अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म वाला चाहिए। इसको लेके आ गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, नीचे आ जाओ, बजट बजट सब डाल दो, ठीक है। हाँ, दोनों में कहीं पे, फिर आएगा नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल गेम, हम्म, नहीं, जुगाड़ कर सकते हो, एक सेटिंग है, एक जुगाड़ पानी जिससे आप ठीक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, देखो ये ले लिया पूरा, यहाँ पे क्रिएट ऐड, अपना क्रिएटिव सेलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। उसको लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपने को, क्रिएट अ फॉर्म। ये आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप लीड लोगे पहले में, सेकंड में क्या डालोगे, इसका जो फॉर्म वाला पार्ट, इंस्टेंट फॉर्म अगर लोगे, अगर वो नहीं लोगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। देखो, मैंने पुराने जो कैंपेन चलाए थे उसका मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, देखो, दिख गया, आ रही हुआ, अब समझ में आया उधर पे क्यों आ रहा है। नेक्स्ट में देखो, व्हाट इज योर स्किल लेवल इन सोशल मार्केटिंग, ये तीन थे। अगले में क्या पूछ रहा है, ये चार चीज, खत्म, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब लोग के लिए एक नया फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट अ फॉर्म करेंगे, फॉर्म का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक और चीज, इसके फॉर्म डिलीट नहीं होते, अभी तक तो नहीं होते, ठीक है। मैं करता हूँ TDS डेमो बैच 21, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपको मिलते हैं तीन चीजें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो, सबसे पहले आता है मोर वॉल्यूम, फिर आता है हाई इंटेंट, और फिर आता है रिच, ठीक है। मोर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके कैंपेन्स में आपका नाम ऑलरेडी डाला हुआ है, हम्म, कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे, यहाँ से होता है। जब भी आप कैंपेन में मोर वॉल्यूम डालोगे, जो सामने वाला कस्टमर है या सामने वाला जो इंक्वायरी भरने वाला है, वो जो डेटा है, जो सेव्ड डेटा है, उसको उठा लेता है। इसमें फायदा क्या है, सामने वाले को इजी होता है, नुकसान क्या है, कि भाई को प्राइवेसी कंसर्न हो गया, डेटा सेव हो रहा है। देखो, बहुत बार क्या होता है, ऐसा है ना, आपने लीड लेकर के आ गए आप, और वहां पे फोन किया, और सामने वाला बोलता है, भैया मैं तो फॉर्म नहीं भरी, मेरे बच्चे ने क्लिक करके फॉर्म भरा। समझ में आ रहा है, तुम्हारा फोन तुम्हारे मेरा मेरा भांजा है, उसको फोन देके देख लो, जहां जहां मन करे क्लिक कर देता है भाई। तो इसका मतलब ये तो नहीं था फॉर्म भरा है, क्योंकि मेरा मोर वॉल्यूम था, मैं डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है,
नेक्स्ट नेक्स्ट किया, वो पार हो गया। इसको रोकने का फायदा, कैसे कैसे रोक सकते हो? कुछ ऐसे क्वेश्चन डालो जहां पे लिखना पड़े, उससे क्या हो जाएगा, सामने वाले का इंटेंट समझ में आता है। ठीक है। इसके बाद आता है हायर इंटेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका पूरा का पूरा फॉर्म भरेगा ना, लास्ट में एक स्वाइप ऑप्शन, कि भाई क्लिक करो और ऐसा स्वाइप करो। वो कर दिया तो आपका काम अलग से हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, अगर दिखा, हाँ, पजल नहीं तो ऐसा ना, एक एरो दिखाता हूं। अगर आप वो कर देते हो तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया? हाँ। अब बताओ मेरे को, ज्यादा लीड किस में आएगी, हायर इंटेंट में या मोर वॉल्यूम? ठीक है। देखो, मोर वॉल्यूम हमेशा बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है, क्योंकि हायर इंटेंट में क्या होता है, यूजर को ना कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं आगे करूं क्या। ठीक है। तीसरा आता है आपके पास रिच क्रिएटिव। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि अब मैंने ऐड पे क्लिक करा, वो लगता है इंस्टाग्राम पे खुल गया। इंस्टाग्राम में दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे खुला हुआ दिख रहा है, अलग से भाई फॉर्म में लेके नहीं आया। तो वो आपका किस में आता है, रिच क्रिएटिव में। इसमें भी डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आता है, जहाँ पे मान लो जो नाम है ना जो ऊपर का, वो ले लेता है डायरेक्ट आपके अकाउंट से ले लेता है। जैसे आपने जो भी नाम रखा, ऊपर का नाम ऑलरेडी उसमें डाला हुआ था। ठीक है। तीनों में से पहले ट्राई करो मोर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे गए। इसके बाद जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है। अब यहाँ पर आता है सबसे पहली चीज, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, वेलकम है। ठीक है भाई, वो छोड़ दो। कभी ऐसा ऐड देखिए, वेलकम टू माई ऐड, नमस्ते। भाई, सामने वाले के साथ टाइम थोड़ी ना लगता। ठीक है। ग्रीटिंग मत डालो, हाँ बस थोड़ा अगर लग रहा है डालना है तो यहाँ पे डाल दो कुछ भी, हाय वेलकम टू ये ऐसा वैसा करके। आप चाहोगे तो वो चीजों को यहाँ पे डाल सकते हो, ट्राई करो कि अवॉइड करो। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर कर दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसको अपन बता दो, आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ऐड क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, जो क्वेश्चन हमको चाहिए। ठीक है। मैंने करा ऐड क्वेश्चन। देखो अब मेरे पास आ गए चार चीज। पहला है मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशन और अपॉइंटमेंट। ठीक है। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है, आप सामने वाले को ऑप्शन देते हो। जैसे क्या, जैसे मैंने एक बना के दिखाता हूँ। ठीक है। मैं लिखता हूँ व्हाट आर यू। पहला आंसर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा है बिजनेसमैन। और तीसरा मैं क्या डालूंगा इसमें, अदर। ठीक है, ये हो गया। और मुझे और भी चाहिए क्वेश्चंस, तो मैंने इस पे और कर दिया। यहाँ पे डालता हूँ मैं शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर में क्या डालना है मेरे को, आपको ऐसा कुछ डालना है जो कि सामने वाला क्या करे, खुद के हाथ से उसको लिखे। जैसे एग्जांपल, मैं लिखता हूँ हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू यू हैव, कर दिया ऐड। अब देखो ये आ गया। तो इसने इसमें क्या लिखना होगा, कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जा रहा था, मोर वॉल्यूम वाला, ऑटोमेटिक भर जा रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो थोड़ा भी दिमाग हो कुछ ना कुछ तो लिखिएगा इसके अंदर। हाँ, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे ना, नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आता है यहाँ पर, ठीक है, ये आता है आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो, फेसबुक को बताना पड़ेगा कि आप जो डेटा ले रहे हो वो ले क्यों रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो, जो फेसबुक है ना, वो डिटेक्ट करता है कि ये जो डेटा आप लेके जा रहे हो उसका आप क्या करने वाले, मिस यूज तो नहीं करने वाले। तो इसके बाद आपको बहुत सारे इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ, जनरली ऐसे लिखता हूँ। ठीक है। ऐसे लिखते हैं, और माय, ऐसा। ठीक है, एंटर योर डिटेल्स। ठीक है। ठीक है, आवर टीम विल कनेक्ट विथ यू। ऐसा कुछ डाल दी, इससे क्या समझ में आया यूजर को, डेटा क्यों ले रहा है, ताकि हमारी टीम आप तक आउटरीच करे। ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाना, सैंपल में क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, अब किसी ने ये लिख के रखा, ये फेसबुक के खुद की गाइडलाइंस में से है ना, तो ये आपको अलग से कुछ नहीं करना। सिंपल यहाँ डाले, देखो ये लिख दिया, वी विल यूज इन्फॉर्मेशन टू सेंड यू वीकली न्यूज लेटर। यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन टू कनेक्ट विथ यू। ओके, सॉर्टेड।
सामने वाला भी खुश। ठीक है, आपने बता दिया कि आप डेटा क्यों ले रहे हो। ये होने के बाद आता है यहाँ पर, देखो, सबसे पहले क्या डलवाओ, नेम डलाओ, ईमेल एड्रेस डलाओ। ठीक, कैटेगरी में जाके अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैंने ले लिया फोन नंबर। एक और कैटेगरी लेता हूँ, तो यहाँ पे आके ले लेता हूँ, देखो, सिटी स्टेट प्रोविंसेस। याद है मैंने उसमें क्या लेके रखा था, सिटी लिया, ताकि सामने वाला ये भर दे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा था मैं। जब आप ज्यादा क्वेश्चन देते हो, मतलब मान लो आपने 20 क्वेश्चन दे दिए, सामने वाला पागल हो जाए, वो वाला भाई हटा दे, इतना ही मत दो। दूसरा, कोशिश करो कि ऑप्शंस दे दो। एक दो क्वेश्चन रखो जो कि लिखने वाले हो, ताकि वो डेटा थोड़ा सा एक्चुअल फिल्टर हो। नहीं तो क्या होगा, डेटा बहुत सारा है और कोई काम का नहीं है, तो वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो आ गए, मैंने कर दिया नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कि एक आपको चाहिए क्या, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए। ठीक है, अब प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हम्म। अब जैसे सर बता रहे हैं कि मेरे पास तो वेबसाइट ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो ना, बहुत सारी वेबसाइट्स है, वो क्या करती है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आपको देती है बना के। मतलब क्या, आप बस डेटा डालो, बाकी बना के दे दूंगा। ठीक है, ये हाँ ट्राई करो, ये करें। साइट अभी के लिए मान के चलते हैं मेरे पास टेम्पररी है। ठीक है, वेबसाइट नेम डाल देता हूँ मैं, समाया डाल दिया। ठीक है, आई एम एन इंडिविजुअल डाल दिया, कंट्री डाल देते हैं। देखो ये डेटा क्यों दे रहा हूँ मैं, ताकि सामने वाला उस हिसाब से क्या करे, मेरे को बना के दे। ठीक है, इंडिया डाल दिया, स्टेट डाल दिया छत्तीसगढ़। नेक्स्ट स्टेप में गए, तो देखो क्या क्या लेने वाला हूँ मैं, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, एड्रेस। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अदर डाल, अदर डाल। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आपको यूजर को किसी से इंक्वायरी करनी है, मतलब कि भाई आप जो बता रहे हो, तो उसके लिए क्या रखो, नंबर मत रखो, सिर्फ रखो ईमेल एड्रेस। और वो भी डाल देना ऐसा एकदम कुछ भी। ठीक है, ये कोई टेम्पररी जुगाड़ है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बस जुगाड़ बानी है। एक्चुअल में होना कैसे चाहिए, आपकी साइट होनी चाहिए, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, और उस पेज की लिंक आप कहाँ लगाओगे, फॉर्म के अंदर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो साइट ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पररी बना रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी अपने को पता ही नहीं बनाते कैसे, तो यहाँ से उठाओ और वो कंटेंट डाल दो। ठीक है, ये ले लिया। अब ये बता रहा है कि भाई क्या आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए, मतलब क्या होता है, देखो, GDPR, CCPA, CPRA। ठीक है, ये सर्विसेज क्या होते हैं, जैसे जो वकील लोग रहते हैं ना, बड़े बड़े कंपनीज की जो पॉलिसी बनती है ना, उसमें वकील के ठप्पे लगते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए नायका है, उसका प्रोडक्ट मान लो क्या हुआ, किसी ने ओपन कर लिया और फिर वापस कर दिया, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, वापस नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी पर। अब सामने वाला मान लो को उसने केस कर दिया, क्या कर लोगे उस टाइम पे, अगर आपने ये वाले कुछ लेके रखे हुए हैं, तो आप उससे उल्टा भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे जो करते लोग होते हैं ना, मानहानि, ये हमारे बिजनेस को, रेपुटेशन को गिराना चाहता है, इंटेंशनल थॉट्स हैं, वो हो गया। ठीक है, वैसे कुछ काम नहीं है तो नो डालो, सेटअप मारो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक डेमो दे देगा कि आपका जो दिखने में कैसा दिखेगा। यहाँ पे चल अपना एक असली वाला डालो, ताकि आपको ईमेल पे पहुंच जाए। मैं करता हूँ जनरेट। अब देखो होगा क्या, मेरे को एक लिंक मिल जाती है, देखो यार, ये मेरे को मिल जाती है टर्म स्पीड के थ्रू। जैसे यहाँ पे आता हूँ, ये देखो, ये मेरा पूरा का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी बन गया, दिख रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर समाया रायपुर करके। ठीक है, ये सब चीजें क्या करते हैं हम लोग, डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, मेरे पास लिंक आ गई है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आता हूँ मेरे कैंपेन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, लिंक को डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, एक टेक्स्ट डालूंगा। टेक्स्ट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर आता है, दिख रहा है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, क्या लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया। और आप चाहे तो कुछ ना कुछ कस्टम नोट भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे फाइनल स्टेज पे, जो है कि नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो हेडलाइन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक्स यू आर ऑल सेट। उसके बाद क्या, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म, ये कर सकते हो।
बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ड्रॉप व्हाट्सएप फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये डाल दिया। अब देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन में और मिल रहे हैं ना, गो टू वेबसाइट, व्यू फाइल, या फिर कॉल बिजनेस। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मान लो आपके पास कोई पीडीएफ है, वो भी शेयर करवा सकते हो डायरेक्टली। अगर आपके पास, आपको कहीं पे उसको लेके जाना, लैंडिंग पेज पे लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना, वो भी लेके आ सकते हो। या फिर डायरेक्ट क्या करो, नंबर दे दो उसको। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखोगे फिर आप, कॉल टुडे फॉर मोर ऑफर्स। क्या करेगा अभी वो, दिख रहा है कॉल नाउ, कॉल कर दो। ठीक है, जो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई सामने वाले को ऐसा कुछ दो, जैसे कि क्या करो, ऐसा ड्रॉप, ऐसा, क्लिक द लिंक बिलो फॉर व्हाट्सएप डाल दो। अगर कोई डिस्काउंट कूपन है तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ गो टू यूआरएल, और यहाँ पे लिंक कौन सी आएगी, कौन सी वाली, WA.me याद है जो बनाए थे, वो लिंक को यहाँ पे लगा। तो अब क्या होगा, फॉर्म भरा। हम्म, ठीक है। मैंने डाल दिया नंबर। यहाँ डाल दिया आई जस्ट फिल्ड योर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, एक लिंक बना लो। ठीक है, ये लिंक बन गई, इसको कॉपी कर लो। अब होगा क्या, जैसे ही आपका कैंपेन में कोई आदमी जाता है, और जैसे ही यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब इसे होगा क्या, फॉर्म किसी हमने फॉर्म भर दिया, लास्ट में व्हाट्सएप भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसने व्हाट्सएप नहीं करा तो क्या डेटा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया, डेटा तो भर गया। ये जो प्रोसेस है वो क्या है, सेकंड टाइप का फिल्टर है कि भाई ये सही में बहुत ज्यादा इसको बहुत जरूरत है। इससे फायदा क्या है, डेटा भरेगा, व्हाट्सअप करेगा, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, भाई इसका इंक्वायरी करिए। नहीं तो क्या होता है, आपने डेटा भरा और आप वो कब दिखेगा, अगले दिन सुबह। ठीक है, ये करा सकते हो, कॉल भी करा सकते हो, बस कॉल में एक दिक्कत है, बताओ क्या। मान लो 1 बजे कॉल कर दिया, क्या करिए। ठीक है, वो बस प्रॉब्लम जाता है। उसके अलावा क्या करो, एक लैंडिंग पेज बना के छोड़ दो, वहां जाएगा, आपकी सर्विसेज दिखा दो, वीडियोस दिखा दो, जो करना है करो। फिर करना है क्रिएट फॉर्म। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, ये पूरा का पूरा मेरा वो देखो ऐड, ऐड पे क्लिक करोगे, ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर क्या खुलेगा, ये खुलेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ हाई इंटेंट। ठीक है, जैसे ही हाई इंटेंट में करूंगा, दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ इस तरीके का वो क्या करता है, हाई इंटेंट में एक ऑप्शन, इसमें क्या है, जिसको पढ़ के समझ में आ रहा है वही स्वाइप करो। ठीक है, इसमें बस एक ही दिक्कत है, लीड थोड़ी कम आती है। हाँ, देखो फॉर्म भरा उसने, स्वाइप करा, इसका मतलब क्या हो गया, सामने वाले को समझ में आ गया पूरा सीन क्या है, तो उसका इंटेंशन ज्यादा है, इंटेंशन ज्यादा है। ठीक है, इंटेंशन ज्यादा रहेगा तो क्या है, क्लोज जल्दी होता है, जेन्युइन हो सकता है। देखो कभी कभी क्या होता है बताता हूँ, जेन्युइन का प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी क्या होता है, सामने वाला ना इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता।
ठीक है, जैसे ये चीजें ऐसी नहीं है ना कि जो आदमी रेगुलर बेस पे कर रहा है तो आप बोलोगे ये तो कुछ नया है। तो वहां पे अटक सकता है। ठीक है, आपको जो ट्राई करना है वो ट्राई करो। ये रिव्यू स्क्रीन आती है, देखो इसके बाद क्या होता है, आपके पास आती है रिव्यू स्क्रीन। मतलब क्या, आप ऐसा देखते हो कि भाई ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, मोर वैल्यू में रिव्यू सुन आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, तो हमें ट्राई करना इन दोनों में कुछ करो, नेक्स्ट करो, बाकी सब फॉर्म सेम। नहीं, तुमको हटाना है तो तू, तेको वही लाना है तो तू इस पे क्यों कर रहा है, इस पे कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें जाओगे तो क्या होगा, देखो ऐसा खुलेगा। है समझ में? यहाँ फोटो डालने के लिए ऑप्शन आएगा, ये कहाँ आता है मैं दिखाता हूँ। इंट्रो में जाओगे ना, दिख रहा है ऐड इमेज। इसको चाहिए हाइट 1080 कम से कम, चलो। इसको भी। ठीक है, फोटो लगा दोगे, हेडलाइन डाल देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा ऐसा फॉर्म खुलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप में क्या आएगा, ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, और ये आके डन हो जाएगा। ये आपका ना कहाँ खुल रहा है, वो इंस्टा के अंदर ही दिख रहा है ना पूरा, अलग से आपको कुछ वो समझ में नहीं आया। ये आपका ये कौन से है, रिच वाले। ठीक है, रिच वाला बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ना वो यूजर को फील नहीं करने देता कि आप कोई फॉर्म कर रहे हो। वो आपको उसी के अंदर उसी का इंटरफेस, और ये कैसा कलर बदल जाता है ना, जैसे आप कोई क्रिएटिव जैसा रहेगा ना वैसा कलर थीम रखवा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इंस्टा की थीम में रख देते हैं। उससे उनको लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे भर रहा हूँ। उससे वो और ज्यादा कन्विंस हो जाता है कि मैं सही जगह पर हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसको बस भाई नेक्स्ट नेक्स्ट करके सॉर्ट करके आप इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, एक बार ये पब्लिश हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे अपना फॉर्म सेलेक्ट करा। ऐसे आप मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फॉर्म चाहिए। जैसे ये देखो, ये वाले फॉर्म में क्या क्या है देखता हूँ मैं। स्टूडेंट, फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या, टेम्पलेट्स नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। तो आप भी क्या करोगे, अपने हिसाब से बनाओगे। ठीक है, जैसे क्या करना है, देखो 2 से 3 फॉर्म रखो। पहले फॉर्म में क्या, जैसे बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो लीड कम आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो भाई, तू सिर्फ नाम नंबर दे, बाकी में देख लो, क्योंकि मैंने टारगेटिंग अच्छी करके रखी है। तो जो भी आ रहा है मेरे काम का होगा। ठीक है, वो मैंने सेट करके रखा। ठीक है, तो आप क्या करो, मल्टीपल चीजों को बिल्ड कर सकते हो, और फिर उसी हिसाब से अपने हिसाब से काम करो कि क्या क्या है करके। जैसे ये देखो, एक मैंने बना के रखा हुआ है। ये जो ऐड बनाया था, ये बनाया था ज्यादातर बिजनेस ओनर, कोच, कंसल्टेंट के लिए। स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए। स्टूडेंट बोले तो जो 10th 12th वाले सिस्टम में, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए जो प्रॉपर बिजनेस करे। तो उनके लिए फॉर्म अलग बने, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम अलग है। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसमें से अगर वो कुछ नहीं है तो बाहर हो जाए, खुद ही बाहर चला जाए कि भाई ये मेरा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये करके पब्लिश कर दोगे तो जब भी ऐड चलेगा आपका ये वाला फॉर्म लाइव रहेगा। ठीक है, और फिर वो काम चलेगा। समझ में आ गया? इजी लग रहा है? वो अभी इजी लग रहा है, बनाने बैठोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलो सब लोग अपना अपना ओपन करो ये।